जब भी 4 अप्रैल आती है मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर यहाँ पे जो है वो शारा दस्तूर के ऊपर उनकी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर लगी होती है और उनके गले के अंदर वो फांसी का फंदा होता है और वो तस्वीर चीख चीख कर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही होती है। और ये केस बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि काजी साहब जो है वो अपने दौर में कम से कम आइन के खालिक को जो है वो इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। बस देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो सदारती रेफरेंस है वो बहुत अरसे से जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब हम ये भी नहीं कह सकते ज़ेर समाअत है, लगता है कि उसकी फ़ाइल ही कहीं पे जो है वो ऐसी उताक में रख दी गई है और ताला लगा दिया गया है, उसकी समाअत नहीं हो रही। और दूसरी तरफ से जो आपने सवाल पूछा कि मेरे जहन में क्यों आया, बात यह है कि जब हम आइन की बात करते हैं और आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, कानून की पासदारी की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जब अगर हम आइन के खालिक को ही इंसाफ ना दिलवा सकें तो फिर ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें जो है वो बेकार में नज़र आती हैं। दूसरी जो वजह ये है कि मैंने जिस वजह से जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सामने ये मामला उठाया, क्योंकि वो अब चीफ़ जस्टिस बनने लगे हैं, वजह यह है कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे और जज होने के साथ साथ वो बतौर वकील पेश हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने उन्होंने जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस दिया था उसके केस का। और काजी फैज़ ईसा का ये कहना था कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला लाहौर हाई कोर्ट सुन रही थी तो उस वक्त जजेस के कनपट्टियों पे बंदूक रख के उनसे फ़ैसला दिलवाया गया था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत का। तो वो चूँकि आइन के खालिक हैं, तो मेरे जहन में एक बात ये थी कि काजी साहब चूँकि उस केस के हक़ाइक़ भी समझते हैं और इतने अरसे से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से मैंने काजी साहब से फिर ये एक रिक्वेस्ट की कि आप से हमें उम्मीद है कि जब आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर होंगे तो अल्लाह आपको तौफीक भी देगा। और मेन चीज़ यही है कि आप चूँकि आइन की पासदारी की बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। तो ये एक मेन मकसद और मुद्दा यही था ताकि आइन के खालिक को जो है वो इंसाफ दिया जाए। वैसे भी अगर आप देखें कि ये जो पूरा साल है, ये साल जो है वो इसी वजह से भी मनाया जा रहा है कि हमारी जो आइन की आप समझ सकते हैं 1973 में जब आइन को बनाया गया था तो वो पूरी एक गोल्डन जुबली शायद मनाई जा रही है, तो ये आइन का साल मनाया जा रहा है। तो इसी साल के अंदर अंदर अगर आइन के खालिक को भी इंसाफ मिल जाएगा तो ये कि सोने पे सुहागा हो जाए।